तो आजकल लोग अपने व्यूज़ को ही व्यू करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मेरे व्यूज़ कितने आ गए, 100 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए। और मेरे व्यूज़ से प्रॉब्लम नहीं है, उसके व्यूज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके 1 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गए। और तो कई डिवोटीज़ भी हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी क्या करें अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे, आप भी अपने व्यूज़ बढ़ाइए। और सब इस व्यूज़ के चक्कर में ही फंसे पड़े। तो क्या करना चाहिए? अगर एक लाइन में मेरे एक लाइन में अगर इस लेक्चर का कंक्लूजन चाहते हैं तो वो ये है कि व्यूज़ बढ़ने चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए। मतलब इस रैट रेस में भागने की ज़रूरत नहीं है। वो भी व्यूज़ बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। अपने आप बढ़े तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ करें कि अपने आप व्यूज़ बढ़ें। ऐसा कुछ ना करें कि टैक्टिक्स लगाकर, ट्रिक्स लगा के, गूगल एनालिटिक्स लगा के हम व्यूज़ बढ़ाने की रेस में पड़ जाएं। तो वो मैं उस पर बात करूँगा, मगर क्वेश्चन ये है कि व्यूज़ बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं व्यूज़, हम इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग सुने, ये संदेश दूसरों के पास जाए, यही डिवोटीज़ बोलते हैं। तो उसमें बुरा क्या है बढ़ाने में? मगर उसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर हम व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बहुत बड़े माया के चंगुल में फंस जाएंगे। एक इल्यूजरी कर्टन बन जाएगा चारों तरफ, हमारे इल्यूजरी वॉल बन जाएगी। एक अपने ही संसार में होंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि व्यूज़ हमारे बढ़ेंगे तो लोग हमारी सुन रहे हैं। जब इतने सारे लोग सुन रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। बट कई फिलोसोफर्स हैं, मैं नहीं कह रहा, कई सोशोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स जिन्होंने रिसर्च की है, प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स जैसे जीन फ्रांसिस, जैक्स डेरिडा, रिची रॉड्रिक्स, और आज से 100 साल पहले भी लोग बोल के चले गए थे, मतलब 50-60 साल पहले जब इंटरनेट शुरू हुआ था, कि इसका अंत यही है। फ्रैंकफर्ट स्कूल था, उन्होंने पहले ही लिख दिया था, इसका अंत है कि लोग सोचेंगे कि हमारी लोग सुन रहे हैं, मगर मतलब हमें लोग व्यू कर रहे हैं, मगर व्यू कर रहे होंगे, मगर उनका व्यू चेंज नहीं होगा। व्यू फर्स्ट ऑफिस में लोग देख तो रहे होंगे आपके करोड़ों लोग, क्योंकि आपने व्यूज़ तो बढ़ा लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाकर, मगर क्वेश्चन ये है क्या उनका व्यू चेंज हो रहा है, क्या उनका आइडिया चेंज हो रहा है, क्या उनकी लाइफ चेंज हो रही है? क्वेश्चन ये है। और रिसर्च ये कहती है कि उनका आइडिया चेंज नहीं हो रहा, ना उनकी लाइफ चेंज हो रही है, बस आपके व्यूज़ ही बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो इस फिनोमेना को फिलोसफर्स ने बोला है पॉपुलैरिज्म। इसको पॉपुलैरिज्म बोला जाता है। पॉपुलैरिज्म एक लाइन में अगर कहना चाहें तो पॉपुलैरिटी इज़ पॉपुलर। मतलब आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर था, उसकी एक्टिंग अच्छी थी इसलिए पॉपुलर था, मगर अब क्यों पॉपुलर है? अभी भी वो कुछ ट्वीट करता है तो बड़े सारे व्यूज़ आते हैं। तो व्यूज़ आने का मतलब ये है क्या कि अमिताभ बच्चन की बात से लोग सहमत हैं? नहीं। क्या उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? अब उससे भी कई अच्छे एक्टर्स हैं, उसकी बात से हम कई लोग सहमत नहीं है। जैसे माइकल जैक्सन है, बहुत पॉपुलर था, मगर अब उससे अच्छे कई डांसर हैं, मगर फिर भी व्यूज़ आएंगे क्योंकि वो पॉपुलर हो चुका है। और लोग हर पॉपुलर आदमी के साथ, हर पॉपुलर वीडियो के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनके अहंकार की तुष्टि होती है। भैया अगर मैं आज जो सुनने वाले, अगर आज 50 जिसके व्यूज़ हैं उसको क्लिक करेगा और जिसके 1 मिलियन व्यूज़ उसको क्लिक नहीं करेगा, तो उसको अपने अंदर लगेगा कि यार क्या मुझ में कुछ प्रॉब्लम है? मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिसके कम व्यूज़ आ रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ, जिसको पूरी दुनिया देख रही है मैं उसको नहीं देख रहा। मैं पागल हूँ क्या? पागल का बच्चा हूँ क्या मैं? तो वो एक उसको गंदी सी फीलिंग आएगी, उसके अहंकार पे चोट लगेगी। अगर वो पॉपुलर चीज़ों को देखेगा जिसके बहुत व्यूज़, उसको लगेगा हाँ जैसे वो लोग हैं वैसे मैं हूँ, जो उनको अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं नॉर्मल आदमी हूँ। तो इसको कहते हैं पॉपुलैरिज्म। तो लोग क्या करते हैं, लोग व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में गलत ट्रिक्स लगाते हैं। गलत ट्रिक्स क्या मतलब? गलत ट्रिक्स तो है नहीं,
जो ट्रिक्स हैं वो तो ट्रिक्स हैं ही, उससे व्यूज़ तो बढ़ ही जाएंगे आपके। टैक्टिक्स लगाते हैं कि हाँ भाई अपना वीडियो शेयर करने को बोलो लोगों से, तो वो लोगों को बोलते हैं मेरा वीडियो शेयर करो सबको, या अपना वीडियो इस टाइम पे डालो, या वीडियो डाल के थोड़ी देर फ्लोट होने दो, या वीडियो में टैग्स भरो। वेल वो आप कर सकते हो, मगर उसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन रात वही सोच रहे हैं व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली वो करने की ज़रूरत भी नहीं। गूगल एनालिटिक्स कर करके व्यूज़ बढ़ाते रहेंगे, उसी में सारी एनर्जी लगा देंगे, और जो उनका व्यू है उसको अच्छा करने में एनर्जी नहीं लगेगी। फिर जो उनका अपना आइडिया है उसको सही नहीं बनाएंगे, उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाएगी सारी। तो ये पॉपुलैरिज्म होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो लोग आपकी सुन रहे हैं मगर सुन नहीं रहे हैं, आपको देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं आपको देख कर। एंटरटेनमेंट के जोकर बन जाओगे आप। और दूसरी प्रॉब्लम जो है इस व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, इस रैट रेस में बढ़ने के चक्कर में, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बोलने वाला बहुत अहंकारी बन जाता है। मेरे 6 मिलियन व्यूज़, हाँ थंबनेल पे लगाए 6 मिलियन, 6 लाख व्यूज़। बोलने वाला बहुत अहंकारी बन जाएगा। अहंकारी मतलब वो किसी के सुनने को तैयार नहीं होगा। जब मेरी पूरी दुनिया सुन रही है तो मैं क्यों किसी की सुनूं? किसी की अच्छी एडवाइस नहीं ले पाएगा, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कोई बोलेगा प्रभु जी ये प्रॉब्लम है आपके लेक्चर में, क्या बात कर रहे हो, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तू कहाँ से आ गया? अहंकारी बन जाएगा। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में पता है क्या होगा धीरे धीरे भी। तो मान लीजिए आज आपके तो वैसे व्यूज़ बढ़ाने के लिए तो ऐसे लोग क्या करते हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे लोग क्या करेंगे, कुछ मिनिमम बेस लेवल व्यूज़ चाहिए होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5000 व्यूज़ अगर आपके आ गए तो लोग अपने आप ही उस वीडियो को क्लिक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5000 व्यूज़ आए तो मुझे भी देखना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 50 वाले को क्यों देखूं, 5000 है तो कुछ होगा इंपॉर्टेंट, तभी तो देखता हूँ मैं क्या है। तो वो 5000 व्यूज़ तक लाने के लिए क्या करेगा आदमी? टैक्टिक्स लगाएगा जो मैंने बताया, शेयर करो, ये टैग डालो, वो करो, तो उसके आगे बढ़ते रहेंगे। 5000 लिमिट आ गई फॉर एग्जांपल, तो अपने आप बढ़ता रहेगा। और फिर अच्छा है, एक लिमिट के बाद तो अपने आप ही वो झलकने लगेगा, ऐसे गगरी झलकती है। तो अगर ये बढ़ते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपके व्यूज़ तो बढ़ते रहेंगे मगर आपका जो कंटेंट है वो घटता रहेगा। कहने का मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को शुरू कर दोगे। हाँ मतलब आज 10,000 व्यूज़ हो गए, फिर उसके बाद आपने थोड़ा कुछ बोला, सॉफ्ट बोला, थोड़ा तेज़ नहीं बोला, थोड़ा अच्छे से बोला, व्यूज़ और बढ़ गए तो अपने कहा अरे ऐसे ही बोलना चाहिए। फिर व्यूज़ और बढ़ गए, फिर आपने थोड़ा और सॉफ्ट बोला, फिर और व्यूज़ बढ़ गए, फिर थोड़ा और सॉफ्ट बोला, फिर और व्यूज़ बढ़ गए, और सॉफ्ट बोला, थोड़ा और व्यूज़ बढ़ गए, और फिर धीरे धीरे आपका मैसेज ही सॉफ्ट हो गया और टूट गया और कुछ और मैसेज बन गया। तो यही तो हो रहा है आजकल। अरे हाँ यार, व्यूज़ बढ़ाने के लिए अगर हम अपने लेक्चर में बोलें कि भूखे लोगों को खाना खिलाने से बहुत फ़ायदा है और उससे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, हाँ ये अच्छा, ये कर लेते हैं, व्यूज़ बढ़ाने, क्योंकि आप उस रेस में पहुंच गए व्यूज़ बढ़ाने। तो यही हो रहा है आजकल। स्पिरिचुअल मैसेज, आध्यात्मिक डिवोटीज़ भी, उनका सारा मैसेज चेंज होता जा रहा है व्यूज़ बढ़ाने। हाँ व्यूज़ कैसे बढ़ रहे हैं? अगर आप बोलो कि देखो रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे आपके, हाँ व्यूज़, अरे तो कल 10,000 थे आज 20,000 हो गए, बोलने से रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। चलो इसी पे बात करते हैं, भगवान की बात छोड़ देते हैं। दूसरों पे कंपैशन होना चाहिए, भूखे नंगों के हेल्प करना चाहिए। अरे 30,000 व्यूज़ हो गए तो गीता पे क्या बात करनी है, यही बोलो व्यूज़ बढ़ाने। आप उस रेस में चले गए तो पूरा मैसेज चेंज हो जाएगा उससे, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा, खुद ही आप चेंज हो जाओगे, डिविएशन आ जाएगी। तो 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं अगर आप इस व्यूज़ बढ़ाने के रैट रेस में पढ़ते रहोगे। एक तो बहुत बड़े माया के जाल में फंस जाओगे, अहंकार बढ़ जाएगा, और तीसरी बात है आपका मैसेज चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अब हम करें क्या आपने वीडियोस के व्यूज़ ना बढ़ाएं? व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा, कोई देख ही नहीं रहा। तो जैसे मैंने पहले बोला था, व्यूज़ बढ़ने चाहिए, बढ़ाने की कोशिश मत करो। अब वो बढ़ने कैसे चाहिए? पहला पॉइंट है कि अपना कंटेंट राइट रखो, राइट मैसेज और राइट कंटेंट होना चाहिए, और राइट स्पीच होनी चाहिए।
ये 3 चीज़ें राइट होंगी तो ठीक, सब कुछ राइट होगा, अपने आप व्यूज़ बढ़ेंगे। आपका मैसेज सही है, मैसेज का कंटेंट सही है, और आपका स्पीच सही है, ठीक से प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप लोग सुनेंगे, सुनने दो, अपने आप लोग शेयर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आप उल्टा सोचो, ये मत सोचो कि किसी ट्रिक से मैं व्यूज़ बढ़ा लूँगा, पॉपुलर हो जाऊँगा। नहीं, आप ये सोचो व्यूज़ कम इसलिए आ रहे हैं, हो सकता है मेरा कंटेंट, मैं अपने मैसेज को सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करो। या हो सकता है आप कुछ मैसेज छुपा रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे, क्योंकि सत्य बोलोगे तो वो ज़रूर आत्मा को छुएगा। आज बुद्धा ने सत्य बोला, क्राइस्ट ने सत्य बोला, मोहम्मद ने सत्य बोला, प्रॉफिट मोहम्मद, और करोड़ों लोग दुनिया में जितने तारे हैं वो भी कम है और उनके इतने भक्त हैं। तो हो सकता है ये जो व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जुगनू की तरह वो हो जाएं, बढ़ जाएं, मगर जो सत्य बोलता है वो अपने आप ही सूर्य के प्रकाश की तरह अनंत काल तक रहेगा और करोड़ों लोगों को छू लेगा। टाइम की हो सकता है प्रॉब्लम है, मगर हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने आप को बढ़ाना चाहिए। अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं, हमारे में कमी है, हमारे बोलने में कोई कमी है, स्पीच में, हमारे कंटेंट में कोई कमी है, हमारे मैसेज में कोई कमी है, बिल्कुल परफेक्ट मैसेज नहीं है, इसलिए छू नहीं रहा लोगों को। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। व्यू क्या कहते हैं, शास्त्रों में नहीं लिखा व्यू जयते, शास्त्रों में लिखा है सत्यमेव जयते। हरे कृष्ण।